नमस्कार। महागठबंधन के घटक दलों की केंद्र सरकार के दमनकारी नीति के विरुद्ध हुई बैठक। सुगौली में महागठबंधन के सभी दल के प्रखंड इकाई के अध्यक्ष, महासचिव और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। स्टेशन रोड स्थित प्रजापति आश्रम में हुई इस बैठक में वर्तमान केंद्र सरकार को लोकतंत्र विरोधी, दमनकारी, संविधान विरोधी और विपक्ष विरोधी बताते हुए विरोध जाहिर किया गया। बैठक में प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार झा, भाकपा माले के राकेश झा, भोला शाह, प्रखंड जदयू अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, विनोद सहनी, प्रखंड राजद महासचिव सुरेंद्र यादव, कांग्रेस नेता ठाकुर राम बालक सिंह, राजेश पांडे, विजय मिश्र, हरेंद्र श्रीवास्तव, रामफल राम, अरविंद प्रसाद यादव और मुकेश प्रताप सिंह शामिल हुए। जहां बताया गया कि सभी घटक दलों के प्रखंड अध्यक्ष किस महागठबंधन के बैठक में कार्यक्रम का संयोजन एवं मार्गदर्शन करेंगे। अभी किसान का जो 5 अप्रैल को रैली हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का रामलीला मैदान है, उसमें जाने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वी चंपारण से 1000 किसानों का जत्था रामलीला मैदान दिल्ली में जाएगा, जो 3 तारीख को सत्याग्रह से प्रस्थान करेगा। मैं स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये बात हुई है कि हम लोग महीने में एक बार बैठक करें, तो इसको आप ही लोग तय कीजिए महीना के किस वीक में हम लोग करें। और जहाँ आप खोजेंगे हम लोग एकदम तन मन से इस महागठबंधन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। जय। गठबंधन के सभी दलों के घटक के नेतागण, पत्रकार बंधु, साथी, महागठबंधन की बैठक हमको लगता है कि प्रदेश में हुआ होगा, उसके बाद हमारे सुगौली में ही हो रहा। इसका कोई समन्वय समिति अभी बना नहीं। पहले जो महागठबंधन हम लोगों की बनी थी, नीतीश जी थे, बीच में टूट गया। उस समय बात चली थी एक समन्वय समिति बने, तब तक नीतीश कुमार जी अलग हो गए, बन नहीं पाए। ठीक है, 2-2.5 साल सरकार पर बने हुए हो गया, लेकिन समन्वय समिति अभी बनी नहीं है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं भोला जी को बधाई देना चाहता हूँ, सुरेंद्र जी को देना चाहता हूँ। सुगौली में इन्होंने पहल किया कि नहीं, महागठबंधन की एक बैठक होनी चाहिए। और देश की जो स्थिति है, जिला की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, जो प्रखंड की स्थिति है, इसमें कहीं भी गठबंधन दल के जो नेता हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो इसके लिए ये बैठक हुई है कि ये कम से कम इसकी शुरुआत हम लोग करें, सुगौली से करें। इसके लिए आप लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं। रही बात कभी देश में जो घटनाक्रम चल रहा है राहुल जी के खिलाफ, राहुल जी ने क्या कहा था उसको? राहुल जी ने यही कहा था कि भाई अडानी का जो संपत्ति 2013 में था 27 करोड़ या 37,000 करोड़ का टर्नओवर था, ये 2023 में 12 लाख करोड़ कैसे हो गया? क्या रिश्ता है मोदी जी आपका और अडानी का? ये जरा हमको समझाना। सवाल उन्होंने यही किया था। ये मोदी जी को इतना बुरा लग गया कि जो केस 2019 में हुआ था, कर्नाटक की एक आम सभा में, चुनाव में आम सभा में राहुल गांधी ने बोला था कि ये 30,000 करोड़ रुपया जनता के जेब से निकाल के उन्होंने अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, नीरव मोदी भाग गया, लोग के ललित मोदी रुपया लेके भाग गया। अगर खोजा जाए तो कुछ उसमें और मोदी भी निकलेंगे। विभिन्न पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं 2.5 साल चुनाव के बाद। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके कन्वेनर जो हैं, जो इसके संयोजक हैं, उन सबों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। इसका हम सब लोग अलग अलग दल से हैं, हम सब लोगों की अलग अलग राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक दायरा है, राजनीतिक तरीका है, राजनीतिक विचारधारा है। सबका काम एक ही है, जनता की भलाई, देश की सुरक्षा, संविधान की रक्षा, और सबको लड़ना है सिर्फ एक पार्टी भाजपा से। अब रही प्रश्न की भाजपा क्या कर रही है, तो भाजपा ने शुरू किया 8 लाख से 2014 में।
आज पहुंच गया है साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया, लड़ गया नेपाल तक गोली चला दिया हिंदुस्तान में। और नेपाल भी कहा था कि भारत अपने दायरे में रहे नहीं तो हम उसको हाथ ईंट से ईंट बजा देंगे, नेपाल कहा था। पाकिस्तान में वहाँ क्या हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, सारे सैनिकों का आज तक पता नहीं चला कि किसने मारा, कहाँ से वह आया डायनामाइट, कहाँ से वह घटना हुई, और उसका परिणाम हुआ 2019 में सरकार बन गई फिर से भाजपा की। अब बची है 2021 का मुद्दा। पहला मुद्दा चला था हिंदू मुस्लिम से, दूसरा मुद्दा चला अगड़ा पिछड़ा से, तीसरा मुद्दा चला जाति जाति से। अब हर जाति में एक वर्ग खोजा जा रहा है कि इस जाति का निम्न वर्ग क्या है, उच्च वर्ग क्या है, उसके बाद से स्टेट का। तो इन सब मुद्दों को गांव में ले जाना है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एकजुटता करनी कि आप एक रहें। हमारी एकजुटता ही हमारे देश को समझ है। मेरी जानकारी है भाजपा अगर 2024 में सत्ता में आ जाती है, संविधान में बदलाव होगा, निश्चित संविधान में बदलाव होगा, कानून व्यवस्था बदलेगी। तो हमारा देश अभी जो हम चूंकि वकील हैं पेशा से, इसलिए हम इसकी जानकारी ज़्यादा रखते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी दो चीज़ों से भारत गाइड होता है कानूनी रूप से। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव का खाका तैयार हो चुका है। अगर आप किसी सत्ताधारी दल के खिलाफ बोलते हैं तो आपको क्या सजा होगी, यह भी तय हो चुका है। हेलो, हाँ आप ही। अरे आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आप बैंकर बनना चाहते हो? अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। फिनो बैंक की सहायता से आप खुद एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट खोल सकते हो। कैसे? अरे बहुत ही आसान है। आपकी खुद की एक दुकान हो, जैसे ही आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, आपकी दुकान फिनो एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट में बदल जाएगी। चलो फिर देखते हैं फिनो एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट। फिनो बैंक के साथ एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट के लिए भागीदारी करने पर आपको आइरिस स्कैनर, बायो ओथ डिवाइस, कैश काउंटिंग मशीन, माइक्रो एटीएम, पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीसीटीवी कैमरा, अकाउंट ओपनिंग किट, फिनो बैंक की एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग, ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाएगी। इस एक्सक्लूसिव बैंकिंग पॉइंट के द्वारा आप ग्राहकों के लिए कई सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, माइक्रो एटीएम और एईपीएस द्वारा नकद निकासी, इंश्योरेंस और लोन ईएमआई कलेक्शन। उसी तरह ग्राहकों को उनके बिल के भुगतान करने में और मनी ट्रांसफर करने में आप उनकी मदद कर पाएंगे। बस यही नहीं, वो गोल्ड लोन अथवा अन्य लोन के लिए भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको लगेगा फिनो बैंक का एक्सक्लूसिव पॉइंट खोलने में तो कई कागजात लगेंगे। जी नहीं, आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी बस। डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर आईडी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी करें।